अहमद, सिंस लाहौर इज़ लुकिंग फॉर अ विन राइट नाउ, क्या बेहतरी ला सकती है लाहौर की टीम? क्योंकि ये वो टीम है जिसमें जब सब सही चल रहा होता है तो सब बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन जब बैलेंस सेट नहीं हो रहा होता या कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा तो इस टीम को हमने बहुत स्ट्रगल करते हुए भी देखा है। जी, थोड़ी सी अच्छा खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा खेल जाते हैं, अच्छा नहीं खेलते तो बिल्कुल ही मीडियोकर क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह पहले ही मैच के अंदर खेली। मुझे लगा कि स्विच ऑन नहीं थे। मुझे लगा कि सोशल मीडिया बीटीएस की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इनका रुझान था। जो प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड थी टीम को जेल करने के लिए, वो चीज अभी नजर नहीं आई है। फिर उनके जो सीनियर प्लेयर्स भी अगर आप देखें, फखर जमान पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। दो जो टूर्नामेंट जीता है लाहौर कलंदर, उसमें आप देख लें, फखर जमान की परफॉर्मेंसेस देख लीजिए और राशिद खान की परफॉर्मेंसेस देख लीजिए। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस नहीं नजर आएंगी लाहौर कलंदर की टीम से। ये दोनों के सर पे ही वो टूर्नामेंट जीता, तो और दूसरे लोगों को भी हाथ खड़े करने पड़ेंगे। लाहौर कलंदर की टीम में 11 लड़कों की टीम है, 15 का स्क्वाड है। सो हम ये देखना चाहते हैं कि लाहौर कलंदर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है पिछले 10 सालों में से, हारिस रऊफ वहां से वो लेके आए, बड़ी जबरदस्त बात है, वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। शहीन पे इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन उस 10 सालों में जब से ये है और कोई प्लेयर इस तरह का आ नहीं रहा। और पिछले मैच में भी जो ओपनर उन्होंने खिलाया है, उनका जो नाम है मोहम्मद नहीं, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, मोहम्मद नहीं, बिल्कुल भी वो लगे ही नहीं कि वो रेडी है। देखिए, जब आप अपने प्रोग्राम से लोगों को लेके आते हैं, एटलीस्ट उनको रेडी करके लेके आए इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर। अदरवाइज होता ही है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, जिन्होंने 4 डे क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस की होती है, क्रिकेट खाया होता है, उसकी जगह आप किसी को लेके आ रहे होते हैं, तो फिर आप पे बड़े आई बॉल्स होते हैं। और कल की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर से, लाहौरी खासे नाराज है उनसे एक दफा फिर। एब्सोल्युटली, और अब वो वाबस्तगी नज़र आना शुरू हो गई है मुख्तलिफ इलाकों की अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज की टीम से, विच इज़ गुड, विच वाज व्हाट वी सेट आउट टू डू। अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त खेले थे सिकू भाई, ये इसमें कोई शक नहीं था। हम आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ राशिद भाई, बीच में अगर हम मिडल ऑर्डर देखें तो ऑप्शन इनके पास बुरे नहीं हैं। सिकंदर रजा है बीच में, कुशल परेरा आ जाते हैं जिसको ये खिला रहे हैं, ऊपर से जैसे अहमद कह रहे थे फ़खर जमान भी इनके पास हैं, डारल मिचेल फिर इनके पास हैं। शायद कुछ ज़्यादा हाईली मिडल ऑर्डर में उन पर रिलाई किया इन्होंने पिछले मैच में, डिलीवर नहीं करके दिया, बट लड़के तो अच्छे हैं इनके पास। नहीं, प्लेयर तो सब तमाम टीम के पास अच्छे हैं, खेलना कैसे है ये मेन है ना। पावर प्ले में नो डाउट फखर जमान मौजूद हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड अगर देखते हैं, पावर प्ले में कभी भी ये 150 के या 170 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेले। ये पावर प्ले के बाद शुरू होते हैं मेनली फखर जमान। अब कितने मैच में पावर प्ले से बाहर वो बैटिंग करने आएंगे, तो सेम उनको चाहिए फखर जमान, जो कि पास में 2 साल पहले जैसे अहमद ने बात की कि वो खेल सकें। अब्दुल्ला शफीक है उनके पास, उनका एक मोमेंटम है, वो सेट होके बैटिंग करते हैं, वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं, विकेट को रखते हैं। लेकिन जो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की सोच देख रहे हैं, जो क्वेटा ग्लैडिएटर की सोच देख रहे हैं, जो कराची किंग्स की रात में सोच देखी या खेल देखा, पावर प्ले में ज्यादातर ये फॉरनर्स पे ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे इनके पास मिडिल ऑर्डर में डारल मिचेल मौजूद हैं, सिकंदर रजा मौजूद हैं और बिलिंग्स हैं, और ये मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सरफेस पे, पिचेस पे पावर प्ले को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। लाहौर के अंदर यहाँ पे शायद थोड़ा सा लग रहा है मुझे, ये मिस्टेक हुई है उनसे कि पावर प्ले में एक ऐसा हिटर चाहिए था, फॉरनर, जो कि टोन सेट करे। फखर जमान वेरी गुड प्लेयर, जो कि 10-12 ओवर खेलता है तो वो मैच को साइड पे कर देता है, लेकिन 6 ओवर में वो कभी भी मैच को साइड पे नहीं करते। एब्सोल्युटली, लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट को मजीद बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि पाकिस्तान टीम की तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी मसला ये है सिकू भाई कि अगर शाहिन अफरीदी ऊपर से पावर प्ले में इनको विकेट नहीं दिला के देते हैं तो ऐसा लगता है प्रेशर आ गया है इनके ऊपर, और फिर इनकी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रगल करती है थोड़ा सा विकेट लेने में। क्या स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में आसिफ अफरीदी के साथ कोई और ऑप्शन आजमाया जा सकता है लाहौर कलंदर्स की जानिब से? या तो आसिफ अफरीदी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कल भी कहा था कि 38 ईयर्स ओल्ड, पाकिस्तानी 38 है, तो अब आप 2-4 ऊपर नीचे कर लें। बॉलिंग अच्छी की थी लेकिन ठीक है, मगर ये कि मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा लंबा होल्ड कर सकेंगे। जो उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, पिछले साल का जो रिकॉर्ड मेरे पास है, उसमें अब्दुल्ला ने सिर्फ 5 मैच खेले थे, 159 किए थे। फरहान जो थे अब इनके पास नहीं है, जहादात बिल्कुल नहीं इंप्रेसिव हो रहे हैं। जमान ने बस 9 मैचों में 11 आउट किए थे। तो अब इनकी जो बॉलिंग है ना, वो मुझे भी समझ में नहीं, हारिस रऊफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अब वो पिछले साल तो राशिद भी नहीं खेला था इनकी तरफ से,
तो सिकंदर रज़ा वो भी पिछली दफ़ा नहीं खेले, तो इस दफ़ा भी वो मतलब ठीक है, वो आउट रन थ्रू नहीं कर सकते। जहादात में वो मुझे बात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही कि वो रन थ्रू कर दे। वो डिपेंड करेंगे हाईली शाहीन पे और हारिस रऊफ़ पे। तो जहादात का जैसे मैंने कहा ना, मुझे नहीं उनकी बॉलिंग में वो स्पार्क नज़र आ रहा है। हारिस जो है वो प्रूव्ड है, वो हमेशा करते रहे तो वो कर सकते हैं, वो अपने रिदम लेकर आ सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी कल बिल्कुल उनका गेंद स्विंग नहीं हुआ जो पिछला मैच वो खेले, तो मुझे थोड़ा सा उनकी बॉलिंग पे डाउट्स आने शुरू हो गए। फवाद, लीड क्रिकेट का कुछ यही मसला है, एट टाइम्स आपके पास सब कुछ होता है, तमाम तरह रिसोर्सेज होती हैं, आपको ऑन पेपर टीम अच्छी तगड़ी नज़र आ रही होती है, बड़े नाम होते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो जो कॉम्बिनेशन खेल रहा होता है वो जेल नहीं हो रहा होता, साथ चल नहीं रहा होता। लाहौर कलंदर्स के साथ इस साल अब तक हमें यही मसला नज़र आया, ऑल्दो एक ही मैच हुआ है, शायद थोड़ा सा हार्श हो जाएगा बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करना। देखिए, जहाँ तक शाहीन और रऊफ की बात है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो उस तरह की नहीं आ पा रही जिस तरह की हम जो है चाहते हैं, मतलब हम क्या पूरी कौम चाहती है। तो आई थिंक वो अभी पहला मैच था और हारिस रऊफ के होते हुए और शाहीन शाह अफरीदी के होते हुए दूसरे बॉलर से अगर हम जो है तवक्को करें तो फिर हमारी गलती है। आई थिंक उनको ज्यादा डिलीवर करना चाहिए, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और कप्तान भी हैं। और जैसे जहादात की बात की, जहादात देखें मेरे ख्याल से 1-2 साल से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने कोई काम नहीं किया है जिस तरह के हम उन पे मतलब बात करें कि उनकी, हमने एक तो उनको ऑलराउंडर बना दिया, 2 छक्के मारने से तो इधर ऑलराउंडर बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑलराउंडर की एक अलग कैटेगरी होती है, जैसे अब्दुल रज़ाक थे, अजहर महमूद थे, वो कैटेगरी ही अलग है जी। वो ऐसे 2 छक्के मारने वाले ऑलराउंडर नहीं बन सकते। अब जैसे जहादात है, बॉलिंग का फर्क है, बॉलिंग होना बहुत जरूरी है उनके साथ। शाहीन रऊफ, ये जहादात हो गए, जमान हो गए, उनकी बॉलिंग बुरी नहीं है, बॉलिंग अच्छी है, बट वो क्लिक कब करते हैं वो डिपेंड करता है। और ये लोग ऐसे प्लेयर हैं, इतनी क्रिकेट इन्होंने खेली हुई, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं ये लोग के ये अपने आप को जल्द से जल्द उस मोमेंटम में लेके आएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे मिडिल ऑर्डर में आपने बात की, मैंने मिचेल को ऐसा शॉट मारते हुए नहीं देखा जिस तरह वो कल आउट हुए। मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। वो इंडिया में भी खेले हैं, हर जगह जाके स्पिन विकेटों पे खेले और जबरदस्त रन किए हैं। वो तो स्पिनर को सिर्फ सीधा मारते हैं हिट, उन्होंने हट के और जिस तरह का शॉट मारा, आई डोंट थिंक सो कि मतलब उससे तवक्को नहीं है ऐसी। और जहां तक सिकंदर रजा है, कुशल परेरा है, जैसे राशिद भाई ने बात की पावर प्ले, अगर चाहें तो कलंदर्स अभी भी कुशल परेरा से जो है ओपन करा सकते हैं फखर जमान के साथ, अगर आपने पावर प्ले यूटिलाइज करना है। बिल्कुल, आप किसी को भी डाल दे मिडिल ऑर्डर में। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लैग कर रही हैं। होपफुली वो बैठेंगे, जाहिर है इतना थिंक टैंक है उन लोगों का भी और फ्रेंचाइज है बड़ी, तो होपफुली इस चीज को देखते हुए वो कुछ ना कुछ चेंज तो करेंगे। जिस अग्रेशन की हम बात कर रहे हैं राशिद भाई, जो पावर प्ले में दिखाया जाना है, वो हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स में देखा। उसकी बड़ी वजह आपको स्ट्राइक रेट्स की मदद से भी दिखाते हैं, एंड आईड लाइक योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इट। फिन एलन 170.28 और उसके साथ साथ फिर सऊद शकील भी हैं जो 141.48 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और पिछले मैच में भी तेज़ खेले। यही वजह है कि उनको अच्छा आगाज़ मिल रहा है और फिर मिडिल ऑर्डर में भी सपोर्टिंग रोल्स नज़र आ रहे हैं। जी, इनके पास फिन एलन देखें, अगर 10 में से 3 मैच भी अगर अच्छे खेल जाते हैं विनिंग वाले तो पॉइंट्स तो मिल गए ना इनको। उसके साथ मार्क चैपमैन है, हर एक का अपना एक रोल होता है। सऊद शकील है, नाफे, वैसे भी उम्मीदें इनके पास मौजूद हैं। बैटिंग इनकी, फिर रायली रोसो जैसा बैट्समैन मिडिल में आपके पास एक लेफ्ट हैंडर, वो भी गेम को फिनिश करता हो। तो रायली रोसो का लास्ट सीजन अच्छा नहीं किया, लेकिन वो बेहतर एक प्लेयर मौजूद है। जहाँ तक लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की जो बात हुई है ना, देखें 9वां सीजन है शाहीन शाह अफरीदी का और 8वां सीजन है हारिस रऊफ का। लास्ट 2 ईयर से इंटरनेशनल में और पीएसएल की परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें, नीचे आई है। जो हारिस रऊफ 7.5 से वो डेथ ओवर किया करते थे, वो तकरीबन 10 तक जा चुकी है। सेम चीज इनकी भी है, शाहीन की भी है। तो जब भी आप न्यू ब्लड लेके आते हैं कि कभी कभार रिप्लेसमेंट कर देंगे, क्योंकि ये कोई मैच मिस नहीं करते और नया जो आता है वो जरा ऑर्डिनरी से थोड़ा सा बेहतर होता है जिस तरह से खेले, और वो वहीं पे स्टिक करके रह गए बॉलर्स। तो ये सिर्फ फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान डोमेस्टिक में भी देख लें, फ्रेंचाइज के बॉलर्स भी देख लें, सेकंड टियर जो है ना वो बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही, इसलिए हमारी क्रिकेट थोड़ा सा नीचे गई है। इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में हमें बहुत कुछ
नजर आ जाएगा। जो बिलीव नहीं करते हैं हमारी बातों पे वो भी शायद बिलीव करना शुरू कर देंगे। एब्सोल्युटली। हम साथ साथ राशिद भाई, जैसे कि आप तबादला ख्याल कर रहे थे, हारिस रऊफ की इकॉनमी रेट की बात कर रहे थे, वो 8.45 हो गई। अगेन ये वो फिगर्स हैं जो T20 इंटरनेशनल में 2023 से ऑनवर्ड्स हैं। इसमें एक चीज देखिएगा, लास्ट 2 इयर्स की निकालेंगे ना, ये तो पूरे इनकी करियर की नहीं, सिंस 2023 राशिद भाई। ठीक है, फिर ठीक है। ये तकरीबन ये 7.50 थी इनकी 7th के फिनिश के ऊपर। एक चीज कह अब जाके इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब है इनको ज्यादा मार लगना शुरू हो गई है।